हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए राष्ट्र गौरव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। राष्ट्र गौरव कंपलसरी पेपर होता है और पहले इसका क्वालिफाइंग नंबर जरूरी होता था, लेकिन अब इसका नंबर भी आपके ग्रेड पॉइंट में ऐड हो रहा है, तो इसमें भी अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या विष्णु पुराण? तो राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में है, इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक किस राष्ट्र से राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं? प्रदेश, राज्य, गणराज्य या कोई नहीं? तो राष्ट्र पूछ रहा है, तो राष्ट्र को राज्य से समीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रापति की दृष्टि से राष्ट्र का अर्थ है देश, दीप्ति, गौरव या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्र का अर्थ है दीप्ति या प्रकाश। दीप्ति या प्रकाश राष्ट्र का अर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव के तत्व क्या हैं? राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता या उपयुक्त सभी? तो राष्ट्र गौरव के तत्व पूछ रहा है, तो ये उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में वर्णित राष्ट्र शब्द किस अर्थ में आया है? दीप्ति, चेतना, ज्ञान या उपयुक्त सभी? तो वैदिक साहित्य में वर्णित राष्ट्र शब्द उपयुक्त सभी में आया है, उपयुक्त सभी सही होगा। दीप्ति, चेतना और ज्ञान ये सभी है इसके तत्व। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रचिति शब्द का अर्थ है युद्ध, राष्ट्रीय चेतना, यज्ञ या शांति? तो राष्ट्रीय चेतना इसका सही जवाब होगा, राष्ट्रीय चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? जन, भूमि, संस्कृति या कोई नहीं? तो राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार तत्व है भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का घटक नहीं है? भूमि, संस्कार, जन या संस्कृति? तो राष्ट्र का घटक नहीं पूछ रहा है, तो संस्कार राष्ट्र का घटक नहीं है, जबकि भूमि, जन, संस्कृति ये सभी राष्ट्र के घटक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द से किसका बोध होता है? अंधकार, दिन, दीप्ति या देवता? तो राष्ट्र शब्द से दीप्ति या प्रकाश का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय किससे है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी से, राज्यों के बारे में जानकारी से, समुद्रों, पर्वतों, नदियों की जानकारी से या प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों की जानकारी से। ऑप्शन ए सही है इसका। 11th क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में कौन सा शब्द आया है? श्री, वाक, विष या उपयुक्त सभी? तो वैदिक साहित्य राष्ट्र के पर्याय में उपयुक्त सभी आया है, श्री, वाक और विष ये सभी आए हैं। 12th क्वेश्चन है, डॉक्टर वी.एस. अग्रवाल के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्र का मुख्य घटक नहीं है? भूमि, जन, शासन या संस्कृति? तो शासन राष्ट्र का घटक नहीं है, जबकि भूमि, जन, संस्कृति ये राष्ट्र की घटक है। 13 क्वेश्चन है, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्रा एवं त्वम राष्ट्राणि रक्षासि किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, महाभारत, अथर्ववेद, विष्णु पुराण? तो ये अथर्ववेद का है ये श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र गौरव की वृद्धि में कौन सा किसने नहीं होता है? राष्ट्र गौरव की वृद्धि इनमें से किससे नहीं होता है? दर्शन से, साहित्य से, सांप्रदायिकता से या कला एवं विज्ञान से? तो सांप्रदायिकता से नहीं होता है, जबकि दर्शन, साहित्य और कला विज्ञान से होता है। 15th क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव के और से कौन सा अभिमन्यु या नाम है? हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, राष्ट्र, भारत राष्ट्र के, आर्यावर्त या उपयुक्त सभी? तो ये सभी भारत के नाम हैं, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। 16th क्वेश्चन है, राष्ट्र का आंग्ल भाषा में समानार्थक शब्द क्या है? प्रोविंस, कैंटन, नेशन या कंट्री? तो नेशन का हिंदी रूपांतरण है राष्ट्र। 17th क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय क्या है? स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां, बाह्य प्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां, सैन्य गतिविधियां या क्षेत्रवाद? तो राष्ट्र गौरव का मूल अभिप्राय है स्वप्रेरणा से प्राप्त उपलब्धियां। ऑप्शन ए सही है इसका। 18th क्वेश्चन है, राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है? औपनिवेशिक, मनीषा, वैदिक ऋषियों, पौराणिक युग या महाकाव्य युग? तो राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना है वैदिक ऋषियों की, वैदिक ऋषियों की ये संकल्पना है। 19th क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है? राजा, जन, भूमि, संस्कृति? राष्ट्र गौरव के मूल घटकों में कौन नहीं है पूछ रहा है, तो राजा नहीं है, जबकि भूमि, जन और संस्कृति ये सभी हैं। 20th क्वेश्चन है, राष्ट्र के लिए प्रार्थना राष्ट्रोदा राष्ट्र में देही किस ग्रंथ में की गई है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या प्रश्नोपनिषद? तो ये यजुर्वेद में कहा गया है राष्ट्रोदा राष्ट्र में देही। 21 क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द को भारतीय ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? अनुसंधान से, लेखन से, तप एवं यज्ञ से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तप एवं यज्ञ से। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 22 क्वेश्चन है, भारत भूमि को क्या माना गया है? माता, कृषि भूमि, निवास हेतु भूमि या व्यापार का एक साधन?
तो भारत भूमि को माता माना जाता है, भारत माता के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। 23 क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, समुद्र के दक्षिण और हिमालय के उत्तर, हिमालय पश्चिम व समुद्र के पूरब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में। 24 क्वेश्चन है, पौराणिक साहित्य में भारतीय भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या जम्बूद्वीप? तो इसका सही जवाब है जम्बूद्वीप। पौराणिक साहित्यों में भारतीय भूभाग को जम्बूद्वीप नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात भूमि माता है और हम उसके पुत्र हैं, किस ग्रंथ का उद्घोष है? महाभारत, गीता, सामवेद या अथर्ववेद? तो ये अथर्ववेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णु पुराण, ललित विस्तार, मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो देवताओं द्वारा भारतीय भूमि का गुणगान विष्णु पुराण में मिलता है, ये सही है इसका। 27 क्वेश्चन है, राजतंत्र क्या है? शासन की एक प्रणाली, राज्य का एक वर्ग, व्यक्तियों का समूह या इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्र शासन की एक प्रणाली, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? समाज से, धर्म से, परराष्ट्र नीति से या आर्थिक नीति से? तो मंडल सिद्धांत परराष्ट्र नीति से संबंधित, ऑप्शन सी सही है इसका। साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? व्यास ने, कौटिल्य ने, कणाद ने या जैमिनी ने? तो साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का मुख्य वर्ण विषय क्या है? राज्य व्यवस्था, साहित्य, विज्ञान या वास्तुकला? राज्य व्यवस्था है अर्थशास्त्र का। कौटिल्य द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। 31 क्वेश्चन है, गणराज्यों का संचालन किसके द्वारा होता था? विदय द्वारा, गण अथवा संघ द्वारा, भंडागारिक द्वारा या आसन्न पन्नायक द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गण अथवा संघ द्वारा। विदत क्या है? एक व्यापारिक संस्था, विद्वानों की सभा, एक प्रशासनिक अधिकार या एक निगम अथवा श्रेणी? तो विदत एक विद्वानों की सभा है, विदत विद्वानों की सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति क्या है? एक व्यापारिक संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थाएं, विद्वानों की सभा या इनमें से कोई नहीं। तो सभा और समिति स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह कहाँ वर्णित है? अथर्ववेद में, तैत्तिरीय संहिता में, अर्थशास्त्र में या शुक्र नीतिसार में? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह अथर्ववेद में वर्णित है। गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु कौन सी संस्था है? श्रेणी, पौर, जनपद, मंत्री परिषद या निगम? तो गणराज्यों में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु मंत्री परिषद, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा थे? 7708, 7706, 7707 या 7709? तो इसका सही जवाब होगा 7707, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्य के शासन विधान के अनुसार मतदान अधिकार के लिए कौन सा शब्द आया है? मतदान के लिए सूत्राधार, व्यवहारिक, सलाका ग्राहक या अठकुलक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलाका ग्राहक। 38 क्वेश्चन है, गणराज्य के काल में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता था? विनिश्चय, महामात्र, गणाध्यक्ष, आसनापन्नक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गणाध्यक्ष। 39 क्वेश्चन है, बुद्ध के समय कितने गणराज्यों का अस्तित्व था? 16, 12, 10 या 15? तो बुद्ध के समय 10 गणराज्यों का अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्यों की केंद्रीय समिति जिनमें राजा की शक्ति निहित होती थी को क्या कहते थे? समिति, संसद, मंत्रिमंडल या संस्थागार? तो इसे संस्थागार कहते थे। यह आध्यात्मिकता, सहिष्णुता तथा संस्कृति, भाषा का प्रवाह भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है। यह कथन किसका है? नरेंद्र मोहन, रामधारी सिंह दिनकर, रमेश चंद्र मजुमदार या गोविंद चंद पांडे? तो यह कथन गोविंद चंद पांडे जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में समन्वयात्मक दृष्टि तथा विविधता में एकता की क्षमता है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, नरेंद्र मोहन, रमेश चंद्र मजुमदार या इनमें से कोई नहीं? तो ये सही जवाब होगा नरेंद्र मोहन जी का कथन है। ये संस्कृति कठोर होकर सभ्यता बन जाती है तथा निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है, यह किसका कथन है? ये स्पेंसर का कथन है। 44 क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का अर्थ वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, विष्णु पुराण या महाभारत? तो ये हम सभी को पता है कि ये मुंडक उपनिषद से संबंधित है, सत्यमेव जयते। 45 क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में सावयवियों में व्याप्त एक अंतर या आध्यात्मिक तत्व को जानने का पर अधिक बल दिया गया है, यह कथन किसका है? BS अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, श्री अरविंद या इनमें से कोई नहीं? तो ये सही जवाब है BS अग्रवाल, ऑप्शन ए सही है इसका। 46 क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कितने प्रकार के वर्ण थे? 5, 4, 3 या 7? तो समाज में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक इकाई की दूसरी इकाई के
साथ जो आदर्श संबंध है उन्हीं संबंधों के पुंज को ही समाज कहते हैं। यह विचार किसका है? मैक्स वेबर का, जगदीश सहाय श्रीवास्तव का, रामधारी सिंह दिनकर के, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी सही है इसका, जगदीश सहाय श्रीवास्तव जी के ये विचार हैं। 48 क्वेश्चन है, जगदीश सहाय श्रीवास्तव के अनुसार इनमें से कौन समाज का मुख्य तत्व नहीं है? समरूपता, विषम रूपता, क्षेत्रीयता या अन्योन्याश्रितता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेत्रीयता। 49 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चरक, सुश्रुत, कौटिल्य या नागार्जुन को? तो शल्य चिकित्सा के रूप में सुश्रुत जी को जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है इसका। 50 क्वेश्चन है, नागार्जुन रसायन शास्त्र के किस ग्रंथ का प्रणयन किया है? कृत्य, कल्पतरु, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, प्रकाश या रस रत्नाकर? तो नागार्जुन ने रस रत्नाकर की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने स्वर्ण की कितने प्रकार बताए हैं? 4, 8, 7, 5। तो कौटिल्य ने स्वर्ण की 5 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता है? 17, 20, 23 या 16? 16 वर्ण का सोना पूर्ण शुद्ध होता है कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से अ शब्द किस धातु के लिए आया है? चांदी, स्वर्ण, पारद या लोहा? तो ऋग्वेद में अ शब्द लोहा के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा में कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भेद हैं? 4, 7, 2, 3। तो लोहा में कार्बन की मात्रा के आधार पर 3 भेद हैं, ढलवा, इस्पात, पिटवा। 55 क्वेश्चन है, लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में? अथर्ववेद, यजुर्वेद, अर्थशास्त्र या सुश्रुत संहिता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। 56 क्वेश्चन है, रांगी का वैदिक क्या नाम क्या है? आयस, त्रपु, आर्कूट या रूप्य? तो इसका सही जवाब है त्रपु। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छा पॉइंट गेन कर सकें। थैंक यू फ्रेंड।